इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन चैप्टर और जिसमें है राउल्ट का नियम या द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हम किससे ज्ञात करते हैं? राउल्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए, राउल्ट ने जो है मतलब फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने जो है द्रव द्रव विलयनों के लिए जो है क्या किया, द्रव द्रव विलयनों के लिए एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो होता है, जैसे मान लेते हैं दो द्रव हैं, तो होगा क्या, जो प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब है विलयन पर जो आंशिक दाब होगा द्रव का, वाष्पशील द्रव का, वो उसके मोल प्रभाज के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। होता क्या है, वोलेटाइल लिक्विड के प्रत्येक फ्रैक्शन का, एवरी फ्रैक्शन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं दो अवयव हैं, एक का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये P1 है, दूसरे का कितना पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं P2 है। और इनकी जो वास्तविक अवस्था में मतलब शुद्ध अवस्था में जो पार्शियल प्रेशर है वो मान लेते हैं P1 0 है, और दूसरे का शुद्ध अवस्था में कितना है, पार्शियल प्रेशर P2 है। शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, जब अन्य कोई जो है द्रव नहीं है। ये क्या है, शुद्ध दाब है ये, या शुद्ध वाष्प दाब कह सकते हो। ये P2 क्या है, दूसरे का क्या है, शुद्ध दाब है ये, या शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध वाष्प दाब है। अब देखिए, तो राउल्ट के नियम से क्या है, जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आ जाएगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। अब इसको हम हटाएंगे तो आ जाएगा P1 इक्वल टू आ जाएगा P1 0 Chi1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम ऐसे P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन Chi2 के। आ जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा P2 0 की पावर 2 हो जाएगा, P2 0 Chi2 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों देखिए होता क्या है, डाल्टन का नियम जो होता है ये क्या होता है, डाल्टन लॉ के अनुसार क्या होता है, उसमें जो P टोटल होता है वो दोनों अवयवों के दोनों घटक के क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो आ जाएगा P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जो सोल्यूशन है, जो विलयन है, जो मिक्सचर है, उसका क्या हो जाएगा, दाब, वाष्प दाब क्या होगा इसका, P1 प्लस P2। ये हो जाएगा PS इक्वल टू हो जाएगा P1 0 Chi1 प्लस P2 0 Chi2। ये हो जाएगा। अब देखिए, ये यही क्या है, डाल्टन का नियम है ये, इससे क्या है, ये समीकरण प्राप्त हुआ है ये डाल्टन के नियम से। जहाँ PS क्या है, ये विलयन का क्या है, कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब है। अब देखिए इसका ग्राफ क्या बनता है। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार हम Chi1 का मान कितना रख रहे हैं, 1 मान रहे हैं, और Chi2 का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो ऐसे होगा तो क्या होगा, PS का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PS का मान जो होगा ये आ जाएगा P1 0, और ये हो जाएगा गुणे 1 होगा, और ये होगा P2 0, और इसकी कितना हो जाएगी, Chi2 का मान कितना है, 0 है, आ जाएगा केवल P1 के बराबर। मतलब जब 1 मोल होगा Chi1 का, जब 1 मोल होगा मतलब केवल Chi1 ही है। 1 मोल का मतलब क्या है, केवल उसमें क्या है, अवयव घटक एक ही है, एक ही घटक है। तो क्या होगा, तो उसका जो वाष्प दाब होगा किसके बराबर होगा, वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी P1 के बराबर होगा। सेम ऐसे इसमें क्या है, ये दूसरी अवस्था में क्या है, ये P2 कैसे प्राप्त होगा, ये Chi1 का मान इसमें हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। दूसरी बार क्या है, Chi1 का मान कितना मान लेते हैं, 0, और Chi2 का मान कितना मान लेते हैं, 1। तो PS बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा P1 0 गुणे 0 प्लस आ जाएगा P2 0 गुणे आ जाएगा 1, आ जाएगा P2 0 के। यानी क्या है ये, जब केवल मतलब केवल एक ही द्रव है, मतलब दूसरा द्रव है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा विलयन का किसके बराबर हो जाएगा, ये P2 0 के बराबर होगा। यानी P2 क्या है, शुद्ध अवस्था में द्रव का, दूसरे द्रव का जो है क्या है, ये वाष्प दाब है। अब देखिए ग्राफ जो होगा ये हम क्या करेंगे, जैसे कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ये x1 के। यानी क्या होगा,
जो जब इसके मोल की संख्या ज़्यादा होगी, तो जिसके मोल की संख्या ज़्यादा होगी, फ्रैक्शन की संख्या ज़्यादा होगी, तो उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। उसके कारण क्या होगा, जो वेपर प्रेशर भी होगा उसके कारण ज़्यादा होगा। तो ये कैसी से ये लीनियर जो होती है, ये रेखीय क्या होती है, ये ग्राफ प्राप्त होता है, लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। ये किसका है, P2 का है। P2 डायरेक्ट परसेंट किसके था, ये F2 के। सेम ऐसे ये अब यहाँ पे K2 क्या है, अब यहाँ इधर से मोलों की संख्या घट रही है, इधर अब हम इधर बढ़ रहे हैं तो X1 की मोलों की संख्या घट रही है, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। P1 का मतलब अवयवन का पहले द्रव का जो होगा, जो ये इधर मोलों की संख्या पहले द्रव की घट रही है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ हो जाता है जो राउल्ट के नियम से प्राप्त होता है। इसको हम दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी, विलयन का क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ये वाष्प दाब है। अब हम आ जाते हैं, देखिए इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। जैसे देखिए होता क्या है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, ये दोनों अवयव की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है कितना होता है, 1 होता है। यानी K1 प्लस K2 का मान कितना होगा, 1। और आज K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस K2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ देखिए PS इक्वल टू हो जाएगा P1 0 1 माइनस K2 प्लस P2 0 K2। यहाँ से ये PS इक्वल टू हो जाएगा P1 0 माइनस P1 0 K2 प्लस ये P2 0 K2। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से हम क्या कहते हैं, K2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा PS इक्वल टू हो जाएगा P1 0 प्लस P2 0 माइनस P1 K2 इंटू K2। तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में भी क्या हो सकता है, राउल्ट के नियम को लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप वाष्प दाब में कोई दूसरा समीकरण पढ़ेंगे। देखिए मतलब वाष्प दाब अवनमन में मतलब डिप्रेशन। आगे क्या है, वाष्प दाब क्या होता है, कब बढ़ता है, जब वाष्प दाब बढ़ता है तो वाष्पशीलता क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो वाष्पशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये P1 क्या है, मतलब अवयवन का जो वाष्प दाब है कम है, P1 क्या है, कम है P2 से। यानी कि जो जिसका P2 ज़्यादा है, मतलब जिसका वाष्प दाब ज़्यादा है उसकी वाष्पशीलता ज़्यादा है, मतलब वाष्प में जाने का नेचर ज़्यादा है, ऐसे कह सकते हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है, देखिए ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन तथा वाष्प दाब क्या होता है। अच्छा वाष्प दाब हमने डिस्कस नहीं करा तो वाष्प दाब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, ये कोई विलायक है, अब होगा क्या, विलायक के अणु अभी क्या है, ये द्रव अवस्था में है। ये होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ पे जो अणु होंगे ये किस में जाएंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे ये। और सेम अच्छा एक ऐसी वाष्प अवस्था में ये धीरे धीरे अणु जाएंगे ये वाष्प अवस्था में। और होगा क्या यहाँ पे, और ये धीरे धीरे जो वाष्प बनी है यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या होगी, ये संघनित होगी, ये धीरे धीरे द्रव अवस्था में भी कन्वर्ट होने लगी कुछ समय के बाद। जब वाष्प सभी अणु जो है इसकी क्या होंगी, जब वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे ज़्यादा अणु, तो क्या होगी, वाष्प के अणु ये एकत्रित होकर क्या बनाएंगे, द्रव बनाने लगेंगे, द्रव अवस्था में आने लगेंगे। तो होता क्या है, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के मध्य क्या होता है, मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज के मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्थापित हो जाती है, साम्यावस्था आ जाती है। तो साम्यावस्था पर इस समय मतलब इक्विलिब्रियम पर ही जो है, साम्यावस्था पर जो है, जो द्रव का वाष्प दाब होता है, द्रव का वाष्प दाब होता है या द्रव के वाष्प का जो दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जब ऐसे परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, वाष्प तथा द्रव के साम्यावस्था पर या फिर साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प अवस्था का दाब या द्रव की वाष्प का द्रव पर लगाया गया दाब, साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो है, जो वेपर होगी, जो लिक्विड पर जो प्रेशर डालेगी वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा, सीधे सीधे। अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अब कोई ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन है। इस एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे है
सोडियम का मान लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का जल में विलयन है, या फिर ग्लूकोज का जल में विलयन है, किसका एग्जाम्पल होगा? ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल होता है। तो होता क्या है, यहाँ से जो मतलब जो विलयन बनता है, मतलब ठोस पदार्थ का जो द्रव में विलयन बनता है, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका जो वाष्प दाब आएगा ग्लूकोज का, वाष्प दाब होगा ही नहीं, वाष्पशील होगा ही नहीं वो। तो मान लेते हैं अब यहाँ समीकरण क्या बनता है, जैसे कि P1 विलायक का वाष्प दाब, यदि P1 विलायक का वाष्प दाब है तथा K1 इसका मोल प्रभाज है, तब P1 जो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, तो क्या होगा? आ जाएगा P1, राउल्ट के नियम से क्या होगा, तो P1 होगा ये प्रोपोर्शनल होगा K1 की, आ जाएगा P1 इक्वल टू P1 0 K1 आ जाएगा। तो अब देखो ये कैसी ग्राफ बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक सरल रेखा बन जाएगी ये, कि y इक्वल टू mx के फॉर्म में हो जाएगा ना ये। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है। इधर क्या बन, इधर मान लेते हैं जो y अक्ष है, y एक्सिस है, इसको हम क्या माने हैं? वाष्प दाब माने हैं, मतलब P माने हैं। और जो इधर है, इधर x अक्ष को क्या माने हैं? मोल फ्रैक्शन माने हैं, इकाई माने हैं, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा। तो इस तरीके से विलायक का जो मूल अंश होता है, और इसमें क्या होता है, एक ग्राफ होती है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। इसमें ये P1 0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल विलयन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को सभी सांद्रता पर फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जो विलयन क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं, आइडियल विलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब दोनों अवयव को हम मिलाते हैं तो उसमें जो डेल्टा मिक्सिंग होती है वो कितना होता है? 0 होती है। और डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होता है? ये 0 होता है। इसका मतलब क्या है, जब हम दोनों लिक्विड को आपस में मिलाएंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, क्या होगा? तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, ना तो क्या होगी, ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी। मतलब ना तो निकलेगी ऊष्मा, ना तो ये ऊष्मा लेगा। आगे क्या होता है? डेल्टा भी मिक्सिंग का इसका मतलब क्या है, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे ये बात है, मतलब आयतन चेंज नहीं होगा इसमें। और इसमें होता क्या है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो क्या होता है, इसका एग्जांपल है आदर्श विलयन का। और इसमें होता क्या है, इसमें जो सेम टाइप के फोर्स हो, जैसे कि दो अणु हैं ए और बी, तो ए और बी ए की मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मान जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, और बी के मध्य जो फोर्स लग रहा है, ये लगभग क्या होने चाहिए? सेम बल वाले होने चाहिए, सेम फोर्स वाले होने चाहिए। मतलब इसके अणुओं के मध्य जो बल है, मॉलिक्यूल के मध्य जो फोर्स है, और जो इसके मध्य जो फोर्स है, दोनों की वैल्यू जो होनी लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये है बेंजीन और टॉल्यूइन, एक ही वैरायटी के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगभग सेम ही होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे ये दोनों। और सेम ऐसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिक्सचर होता है, क्या बनाता है? ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। मतलब दोनों को जब हम मिक्सअप करेंगे तो कैसे विलयन प्राप्त होगा? आइडियल सॉल्यूशन का। मतलब ना तो उस ऊर्जा जनरेट होगी और ना तो ऊर्जा ये लेगा। और फिर उसके बाद जो आयतन में भी, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन जो है राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें होता क्या है, इस प्रकार के विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जो राउल्ट के नियम द्वारा जो वाष्प दाब आया है कैलकुलेट करने पर, उससे कम या ज़्यादा होता है। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, राउल्ट के नियम द्वारा जो वेपर प्रेशर आया है, उससे कम या ज़्यादा होता है। जब वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से जो आया है उससे कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। नेगेटिव क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। और जब वेपर प्रेशर जो है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया है, राउल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर आया है उससे ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, धनात्मक विचलन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्या होता है। देखिए धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, जो विलयन का सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। सीधे सीधे मतलब ये है, जो राउल्ट के नियम से वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था, उससे क्या होगा? वो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा।
डिफिनीशन में ऐसे कह सकते हैं, वह सॉल्यूशन जिनका जो वेपर प्रेशर होता है राउल्ट के प्रेशर से, राउल्ट के नियम से ज्ञात वेपर प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले विलयन कहते हैं या पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जैसे हम इसमें होता क्या है, जैसे कि दो अणु हैं ए बी, दो अणु हैं, एक है मान लेते हैं ए है, एक अणु है A2 जो है एक अणु है, अब दूसरा अणु है B2 है, और ये ए के मध्य कुछ बल होगा और बी के मध्य बल होगा। तो अब हम दोनों को जो मिलाते हैं, जो मान लेते कंपाउंड बन रहा है या मिक्सचर जो बन रहा है AB बन रहा है, तो मिक्सचर में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो फोर्स होगा इन दोनों के फोर्स से क्या होगा, ये वीक होगा, कमज़ोर होगा। जो फोर्स होगा ये क्या होगा, ये कमज़ोर होगा। अट्रैक्शन फोर्स दोनों के मध्य जो विलयन बना है, इन दोनों जो अणु हैं, मतलब ए के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स था, इससे क्या होगा, सोल्यूशन का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा होगा। इससे अणुओं के मध्य क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो क्या होगा, उनका जो नेचर होगा वाष्प में जाने का ज़्यादा होगा, वेपर में जाने का नेचर ज़्यादा होगा। और फिर इसके बाद जो है, इसका एग्जांपल क्या होता है, CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, और क्या होता है, एसीटोन इसका एग्जांपल होता है। और जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो विलयन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, ये कैसे होते हैं, न्यूनतम स्थिर कौथी होते हैं, न्यूनतम स्थिर कौथी होती हैं ये। जैसे C2 जैसे अल्कोहल है और जल का, अल्कोहल का 95% होगा और जल का 5% होगा। तो ये जो सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, न्यूनतम स्थिर कौथी होता है। और इसका ग्राफ जो बनता है इस तरीके से बनता है, मतलब इसका जो ये क्या था, ये जो था ग्राफ, ये राउल्ट के नियम का है, इधर वाला ये वाला राउल्ट के नियम से आया है। ये इनका जो डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी किसका सी ग्राफ बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए ग्राफ, मतलब इसका जो वाष्प दाब आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, ये राउल्ट के नियम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इससे मतलब वेपर प्रेशर जो है, इनका जो वेपर प्रेशर होता है, जो राउल्ट के नियम से वेपर प्रेशर आया है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इनका जो VP होता है, वेपर प्रेशर होता है, राउल्ट के नियम से क्या होता है, कम होता है। वही सोल्यूशन जिनका जो वेपर प्रेशर होता है राउल्ट के नियम से ज्ञात वेपर प्रेशर से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। और इसमें होता क्या है, जैसे दो मॉलिक्यूल मान लेते हैं, एक A2 है, एक मान लेते हैं B2 है। ए के मध्य कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, अगला बी के मध्य कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। अब दोनों को आपस में हम मिक्सअप किए हैं तो AB कोई सोल्यूशन बना है। अब AB सोल्यूशन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या है, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ए के मध्य और AB के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, तो वाष्प में जाने का नेचर क्या हो गया है, वेपर में जाने का नेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी जो इसका वेपर प्रेशर है, इसका जो वाष्प दाब है, कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब कम हो जाएगा यानी क्या है, ऋणात्मक विचलन शो करने लगेगा ये। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे एसीटोन होता है और क्लोरोफॉर्म होता है। देखिए एसीटोन है, एसीटोन ये है, आगे ये है क्लोरोफॉर्म। देखिए इसमें अलग अलग, अब इसमें दोनों के मध्य क्या होता है, यहाँ पे ये जो ये Cl है, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर सेम ऐसे ही है, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज। ये मतलब H और O के मध्य क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इससे होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए जो वेपर प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं। ऐसे है 60%, 68% क्या है, NO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, और 32% क्या है, ये जल है, वाटर है। तो ये इसका जो क्वथनांक होता है फिक्स हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और ये कितना होता है, 393.5 केल्विन होता है ये क्वथनांक। और जो स्थिर क्वाथी जो विलयन होते हैं या स्थिर क्वाथी जो होती है, 2 टाइप की होती हैं, क्या क्या, एक होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी, अगला होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी। ये 2 टाइप के होते हैं। न्यूनतम स्थिर क्वाथी कहाँ से प्राप्त होंगे, नेगेटिव डेविएशन से, और ये अधिकतम मतलब मैक्सिमम वाले
मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले कहाँ पर प्राप्त होंगे? ये होंगे ये नेगेटिव डेविएशन से। मैक्सिमम बीपी वाले कहाँ पे प्राप्त होंगे? ये नेगेटिव डेविएशन से। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले कहाँ से प्राप्त होंगे सॉल्यूशन? पॉजिटिव डेविएशन से। पॉजिटिव डेविएशन होगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन। तो ये पूरा हो जाता है यहाँ पे।